एक चीज में जो शख्स ये कहता था कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब आप मुझे जमीन अलॉट करें, जब नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं था, जमीन वो नवाज शरीफ साहब से ले रहा था, उस शख्स के कहां से कहां सल्तनतें बन गई। ये चीजें छुपेंगी नहीं। शौकत खानम में इसकी बहन डायरेक्टर क्यों है? ये खुद भी एक डायरेक्टर, खुद एक बहन डायरेक्टर, सारे कजन्स, पूरी फैमिली डायरेक्टर क्यों भाई? इमरान खान के बाप का पैसा था, ये पब्लिक का पैसा था, ये लोगों की डोनेशंस थी। बचपन में हमने भी शौकत खानम में डोनेशंस दी हैं, ये हमारी डोनेशंस थी। उसके बाप का पता था कि भाई सब कुछ हो रहा है। और फिर वो सिलाई मशीन वाली आंटी जो है वो अमेरिका में प्रॉपर्टियां भी बना रही है उसकी शौकत खानम के पैसों से। तो इसके साथ साथ शौकत खानम का ऑडिट भी होना चाहिए। हालांकि शौकत खानम एक अच्छा हॉस्पिटल है, मैं जाहिर तौर पर कहता हूं कि इस तरह के 100 और हॉस्पिटल होने चाहिए, लेकिन अगर उस शौकत खानम के हॉस्पिटल में भी यही 2 नंबर इमरान खान ने की हुई है, तो फिर उसको कोई और इदारा या गवर्नमेंट उसको उस पूरे हॉस्पिटल को अपनी तहवील मिले और उसको उससे बेहतर तरीके से चलाए, और जो पैसे उसके लिए है वो बेहतर तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से चले। ये नहीं कि पैसे आ रहे हैं पूरी दुनिया के डोनेशंस के लिए, चैरिटी के लिए, और आप चैरिटी के पैसों से जो है वो अपनी अयाशियां कर रहे हो। और अपनी बहन को बोले तुम अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीद करो, और कुछ साथ ही पूछे ये तुमने अमेरिका में प्रॉपर्टी कैसे खरीदी, बोले जी सिलाई मशीन से खरीदी है। तो ये ड्रामे अभी बंद होने चाहिए। जी जी सर, आप नाराज हो जाते हैं इसके। अच्छा पहले अमित साहब जी बिस्मिल्लाह। नहीं इंसाफ का नया मौक़िफ़ सामने आ रहा है। वो कहती है कि जनाब अकाउंटेंट ने लेटर लिखा, खान साहब ने साइन कर दिए, लेटर झूठा हुआ तो खान साहब का नहीं है, अकाउंटेंट का लेटर झूठा है। और कह रहे हैं साथ साथ कि भाई अलकायदा के पैसे पीपल्स पार्टी कहती थी नवाज ने लगाए और जरदारी साहब का सिरे महल और ये वो। अब नया बयान यह सामने आ रहा है। देखिए जी, पीटीआई का ये इस तरह की हरकतें पीटीआई करेगी, इससे बुरी हरकतें भी आपको मिलेंगी। अभी ट्रेंड चलाएंगे। क्या चलाएंगे? मुल्क के सरबराहों के खिलाफ ट्रेंड चलाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी सरबराहों के खिलाफ चलाएंगे, मुल्क के खिलाफ ट्रेंड चलाएंगे। ये सारा पैसा कौन सा? यही फॉरेन फंडिंग का पैसा है, ये 2 नंबरी पैसा है, ये करप्शन का पैसा है, जो कि सोशल मीडिया पे आपके मुल्क की इदारों के खिलाफ, उनके सरबराहों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। इसको फौरी तौर पर बंद होना पड़ेगा। और मैं ये भी साथ में कहूंगा राना सनाउल्लाह साहब से कि जो भी शख्स किसी हमारे मुल्क के इदारे के खिलाफ या उसके सरबराह के खिलाफ कोई इस तरह की बेहुदा चीजें शुरू करता है, कैंपेन शुरू करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर प्लीज पूछे जी। कैबिनेट के हवाले से क्या मुख्तलिफ फैसले में एक ये था कि जो सड़कें बारिश से मुतासिर को दोबारा बनाया जाए। अच्छा, बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं कि जो गुजर गाँव में बनी हुई है और वो हर दफा बारिश में बह जाती है। क्या ये मुनासिब नहीं कि वहाँ पे ब्रिज बना दी जाए और फिर जो हमारे डैम है, जो सिंध में कराची में खासतौर पर डैम, ये अब हर साल ओवरफ्लो जाते हैं, तो इनके रकबे में इजाफा करके पानी को महफूज किया जा सकता है। जो आप ब्रिज वाली बात करें, आप गालिबन कॉस्बे की बात कर रहे हैं। कॉस्बे उस पर तो बन रही है ब्रिज, उस पर तो चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर भी दिया, कर रही है। बाकी बारिशों के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है उसमें कैबिनेट ने किया है, मंजूर की सारी सड़कें बनेंगी, सारी चीजों पे कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिए और इंशाअल्लाह सारी डेवलपमेंट पे हम करेंगे। उसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ प्रेस क्लब हैदराबाद के लिए भी फैसले हुए हैं, कुछ फैसले जो है वो यूनिवर्सिटीज के लिए, एजुकेशन सिटी के लिए बहुत डिटेल्ड है वो। मैं क्योंकि मैं चल के इस टॉपिक में मैं रहूं और आपको हैंड आउट अभी ख्वाब पे पाबंदी नहीं। देखिए जी, किसी की सोच पे पाबंदी नहीं है, ये सिर्फ अभी हो सकता है और होना भी चाहिए कि पीटीआई पे फौरी तौर पे पाबंदी लगनी चाहिए। निशान इनका वापस लिया जाए। पीटीआई पे मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगनी चाहिए। अगर जैसे हम कहते हैं कल अदम तंजीम होती हैं, तो पीटीआई भी मेरे ख्याल से बहुत जल्द कल अदम पीटीआई बन जाएगी। और कल अदम पीटीआई के सरबराह इमरान खान साहब का तो हमने कहा है कि कल अदम पीटीआई के सरबराह इमरान खान का नाम फौरी तौर पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले और अगर जरूरत पड़े तो अडियाला जेल भी सफाई करा ली जाए, क्योंकि वहां पे भी मेहमानों की जरूरत है। शेख साहब ये बताएगा कि अभी आप जो बात की सड़कें दोबारा तामीर हो रही हैं, काफी खराब हुई हैं शहर में बारिश के बाद, क्वालिटी वर्क नजर नहीं आ रहा, कई फुटपाथ बैठ गई, कई नई सड़कें बह गई हैं, तो जिन लोगों ने सड़कें बनाई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या कोई इंक्वायरी कराएंगे, मेटेरियल कैसा डला है, कैसी उनकी जो है वो जी, जहां पे इस तरह की कोई भी कंप्लेंट आई तो डेफिनेटली हम करेंगे उसको। शजील साहब, आपने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी होनी चाहिए,
मौजूदा सदर पाकिस्तान भी ये अकाउंट इस्तेमाल करने वालों में शामिल है, तो क्या कहेंगे उन पर भी पाबंदी होनी चाहिए, उनको भी हटाना चाहिए? दूसरी बात कि इस फैसले पर साबिक गवर्नर सिंध ने कहा है कि PDM के गुब्बारे से आज हवा निकल गई है और अब जो है वो उसामा बिन लादेन और इस तरह के जो फैसले हैं वो आने चाहिए कि उनकी हिमायत कौन कर रहा है? मैं समझता हूँ कि PTI की पूरी PTI के सरबराह समेत सब लोगों को पहले किसका दिमागी जो है ना मुआयना करवाना पड़ेगा कि मतलब ये वो लोग हैं कि जब फैसला जो कि लिखा हुआ क्रिस्टल क्लियर, अगर इनको इस फैसले की परवाह नहीं थी तो 8 साल तक इसको लिंगर ऑन क्यों कर रहे थे? और आज कल क्यों इमरान खान ने कॉल दी थी कि जी हम इलेक्शन कमीशन में बाहर मुजाहरा करेंगे? कि उनको पता था कि चोरी की है, चोरी पकड़ी गई है, अखबारों में, जरीदों में, फाइनेंशियल टाइम्स में स्टोरी आ चुकी है, पूरी दुनिया उसके बारे में बात कर रही है। अब वो कहते हैं ना कि थोड़ी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी हया होनी चाहिए अपनी फेस सेविंग के लिए। सुमरुदा, PTI अपनी फेस सेविंग के लिए अब इस तरह की बातें कर रही है कि वो बात होगी, अगर आप मैच हार भी जाओ और फिर जो सबसे पहले आप ढोल बजाओगे कि हम जीत गए, तो ये अब इन बेवकूफों का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अच्छा, ये सब ये बताइएगा, अगर पहले मोहतरमा बेनजीर भी 11 साल बाहर रही, नवाज शरीफ दूसरी दफा बाहर चले गए, तो ऐसा नहीं है कि जो अब क़यादत जो है इमरान खान की सूरत में इसको भी बाहर निकाला जाएगा और जो एस्टेब्लिशमेंट है फिर अपने फैसले जो है आप लोगों पर, दूसरों पर मुसल्लत करती रहेगी? देखिए, ये फैसला किसी अलिफ या बे का नहीं, ये फैसला पाकिस्तान के एक आईनी इदारे का फैसला है। ये जजमेंट 8 साल की प्रैक्टिस के बाद, और मैं इसमें सैल्यूट पेश करता हूं, सॉरी मैं मिस कर गया, अकबर एस बाबर साहब को, उस शख्स को सलाम हो। अगर मैं भी किसी की पिटिशन लेके जाता और अगर 2 दफा पिटिशन नहीं लगती थी मैं भी घर बैठ जाता। तो मैंने के इलेक्ट्रिक और एस्को के खिलाफ एक पिटिशन हाई कोर्ट में डाली थी, वो 2 दफा गया हेयरिंग, उसके बाद फिर मैं भी शायद ठंडा पड़ गया। लेकिन सलाम अकबर इस बाबर को कि उस बंदे में इतनी कंसिस्टेंसी थी, इतनी उसमें जुर्रत थी, उसने 8 साल इस केस को फॉलो करता रहा। PTI का बानी रुकन था और यह फैसला आईनी इदारे का फैसला है और आईनी इदारे के फैसले के तहत मैं समझता हूं कि इखलाकी, अगर जैसे वो इमरान खान कहता ना, अगर ट्रेन का हादसा हो जाए तो किसी मुल्क में जी वजीर इस्तीफा दे देता है और ये होता है, आज इखलाकी तौर पे इमरान खान पे लाजिम है कि वो इस्तीफा दे PTI की चेयरमैनशिप से। इखलाकी तौर पे इमरान खान पे लाजिम है कौम से माफी मांगे। इखलाकी तौर पे इमरान खान पे लाजिम है कौम को कहे जी मैंने आपसे झूठ बोला, मैंने चोरी की, मैंने डाका डाला। और इखलाकी तौर पर जो है इमरान खान पे लाजिम है कि बोले मैं PTI को खत्म करने का ऐलान करता हूं। अच्छा, वफाकी हुकूमत, अगर वफाकी हुकूमत इस फैसले के खिलाफ उनको सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया और सुप्रीम कोर्ट ने रिवायत के मुताबिक 3 रुकनी बेंच बना दिया, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? मैं नहीं समझ। अकरम साहब, बात यह है कि मैं किसी कोर्ट के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब ऐसे नहीं होगा कि क्या कहते हैं कि मनपसंद फैसले वो मिलते रहे, क्योंकि अब अवाम जो है वो अवाम भी इस वक्त जो है उसमें शदीद गम गुस्सा है। अवाम इस तरह नहीं होने देगी कि हर बार लाडले को जो है वो सेफ एग्जिट दिया जाए। अब लाडले को अपने लाडलाज़म का हिसाब देना पड़ेगा। अब आप बशीर मेमन साहब ने भी मनी लॉन्ड्रिंग पर तहकीकात की थी, उस हवाले से भी आपने मुतालबा किया है DID तश्कील दी जाए PTI के खिलाफ, तो वो मामला भी उसमें शामिल होंगे जो बशीर मेमन ने तहकीकात की थी JIT ने? देखिए जी, आप जो बात कर रहे हैं, मुझे ये याद है कि बशीर मेमन की एक रिपोर्ट थी FIA में जब वो थे, और उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि अबराज गुरुम के आरिफ नकवी साहब और सुई गैस का इशू है, और उस रिपोर्ट में लिखा हुआ कि इमरान खान और अबराज ग्रुप उसने PTI को सपोर्ट की इलेक्शन में। इमरान खान ने इसको मना किया बशीर मेमन को कि आप जो है वो इस इंक्वायरी को ना करें क्योंकि आरिफ नकवी साहब हमारे दोस्त हैं। तो ये तो सारी नेपोटिज्म सामने आ चुकी है। थैंक यू जी। भाई वज़ीर शर्जील इनाम मेंबर सैयद रासुल हुसैन शाह, शहला रज़ा ऐं पीपल्स पार्टी जा ॿिया अॻवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहिया आहिनि। अव्हांखे प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव ॾेखारियो पिया। शर्जील इनाम मेंबर जो चवणो त इमरान खान जो नालो फौरी तौर ते ECL में शामिल कयो वञे। इमरान खान ख़िलाफ़ जांच कमेटी जेका आहे JIT उहा जोड़ी वञे। इमरान खान ते मुकमल तौर ते पाबंदी लागू कई वञे, छाकाणि त इलेक्शन कमीशन आइनी इदारो आहे। इलेक्शन कमीशन पारां अॼु
ममनुआ फंडिंग के सॼो फ़ैसिलो जेको ॿुधायो वियो आहे उन में इमरान ख़ान कूड़ो साबित थी चुको आहे।